हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं झीलों के बारे में। विश्व में बहुत सारी झीलें हैं और इनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो मैपिंग की सहायता से हम इनको देखेंगे कि इनके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं, इन झीलों से जो बाउंड्री बनाते हैं। इसके अलावा इन झीलों की क्या खास बात है, कौन सी झील सबसे गहरी है, कौन सी झील सबसे लंबी है, कौन सी झील सबसे खारी है, ये सारी चर्चाएं हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झीलों की चर्चा। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अमेरिका से ही, और इनके बारे में हम एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या जहां से जैसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर उत्तरी अमेरिका की झीलों की चर्चा करूं तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले तो वैसे तो देखा जाए तो तीन ही देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो हम कनाडा की दो झील हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो आपको दिख रही होंगी ऊपर। एक तो ग्रेट बियर लेक है और दूसरी है ग्रेट स्लेव लेक। ये दोनों ही कनाडा में स्थित हैं और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये दोनों ही लेक्स, ये दोनों ही झीलें कहाँ पर हैं? कनाडा में स्थित हैं, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव लेक। जो भी चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट होगी वो मैं लिख के बताऊंगी। लोकेशन आप इनकी देखते चलिए, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव लेक। इनके बारे में और कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। जनरली उत्तरी अमेरिका का ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही कटा फटा हुआ है और इसलिए यहाँ पे बहुत सारी झीलें जो हैं पाई जाती हैं, छोटी छोटी। जनरली ग्लेशियर्स के द्वारा, हिमनदों के द्वारा इस क्षेत्र को काट दिया गया है। दूसरी प्रमुख झीलें हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स इन 5 झीलों का समूह है और ये पांचों झीलें जो हैं उत्तरी अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। इन झीलों की चर्चा हम कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ग्रेट लेक्स, या इनको हिंदी में कहा जाता है बृहद झीलें। ये बेसिकली देखा जाए तो कहाँ स्थित है? यूएसए व कनाडा, इन देशों की सीमा पर स्थित है, यानी दोनों ही देशों की सीमा इन झीलों से लगती है। 5 झीलें हैं इसमें। कौन कौन सी? सुपीरियर, जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो लेक सुपीरियर है, सुपीरियर झील है, ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है और इन झीलों में ये सबसे बाईं तरफ की है। जैसे अगर हम बात करें इन झीलों का क्रम देखें तो आप देख सकते हो, ये है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। तो इनमें सबसे पश्चिम की बोल सकते हैं या सबसे बाईं ओर की कौन सी है? लेक सुपीरियर है या सुपीरियर झील है। तो इसमें हम बात करें विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी है? लेक मिशिगन है, तीसरे नंबर पे आती है ह्यूरन, इरी और लास्ट झील है ओंटारियो। इन झीलों की खास बात क्या है? ये नहरों के द्वारा इन झीलों को जोड़ दिया गया है और जो नहरें इन झीलों को जोड़ती हैं उनके नाम मैं बता देती हूँ। लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन, इन दोनों झीलों को जोड़ती है सू नहर। कई बार नहरों पे भी प्रश्न आ जाता है कि सू नहर किनको जोड़ती है? तो लेक सुपीरियर यानी सुपीरियर झील और ह्यूरन को जोड़ती है सू नहर। ह्यूरन और इरी झील को जोड़ती है इरी नहर और इरी और ओंटारियो को जोड़ती है वेलेंड नहर। और अंत में ये जो नहर है वेलेंड नहर के द्वारा ओंटारियो झील जो है, ओंटारियो झील सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा यहाँ से निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी जो है अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो कई बार व्यापार के लिए बहुत अच्छा मार्ग हो जाता है कि यूरोपियन जो जहाज हैं उनको अगर अमेरिका में आंतरिक क्षेत्रों में कोई सामान पहुंचाना है, लाना ले जाना है, तो वो सीधे यहाँ से आती हैं, सेंट लॉरेंस नदी में प्रवेश करते हैं। फिर ये सारी झीलें आपस में जुड़ी हुई है, तो लेक ओंटारियो, इरी, ह्यूरन और सुपीरियर होते हुए आंतरिक भागों तक भी अमेरिका के पहुंच जाती है। तो ये बहुत बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनता है और ये विश्व का व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस नदी इसके द्वारा ये अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। इन नहरों के द्वारा इसी कारण से इन झीलों को जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इसमें हम चर्चा करें तो ये जो झीलें हैं, इन झीलों के बीच में जो इरी और ओंटारियो झील है, इन दोनों
झीलों के बीच में नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है कि इन झीलों के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ये इरी और ऑन्टेरियो झीलों के मध्य ही स्थित है। ठीक है, तो ये ग्रेट लेक्स है, बृहद झीलें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इनकी नहरें, इनका नाम और नियाग्रा जलप्रपात और ये किस प्रकार से कार्य करती है ये आप समझ ही गए होंगे। कहाँ पर स्थित है ये आपने देख लिया। इसके अलावा हम बात करें लेक निकारागुआ, तो ये मध्य अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका के निकारागुआ में स्थित है। लेक मराकैबो, लेक मराकैबो जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। देखा जाए तो ये लेक मराकैबो एक खाड़ी है, ठीक है, ये खाड़ी है वेनेजुएला के तट पर लेकिन इसे झील का नाम दिया गया है लेक मराकैबो। तो पूछा जाता है वेनेजुएला में स्थित है और जनरली यहाँ से काफी ज्यादा वेनेजुएला का जो तेल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका जो है इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर स्थित है? लेक टिटिकाका स्थित है पेरू और बोलीविया की सीमा पर। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? पेरू और बोलीविया, ये दक्षिणी अमेरिका के दो देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और अगर देखा जाए तो ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य झील मतलब जहां जाया जा सकता है, तो ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक है, इसके अलावा ये क्रेटर झील है। क्रेटर झील क्या होती है? जैसे कोई ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी के फटने के बाद जो उसका मुख होता है, कई बार जब वो ज्वालामुखी मृत हो जाता है तो उसके ऊपर वर्षा का पानी भर जाता है और एक झील जैसी बन जाती है, उसे क्रेटर झील कहा जाता है। तो ये टिटिकाका जो है क्रेटर झील है, बहुत बार पूछा जाता है। देखा जाए तो ये क्रेटर झील एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, उसके अंतर्गत स्थित है। तो लेक टिटिकाका ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। इससे अगला जो हम देखते हैं झीलों के बारे में, तो हम यूरोप की झीलें देख लेते हैं। लेक जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में स्थित है। जेनेवा तो आपको सबको पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, अंतरराष्ट्रीय जो है वहां पे होती रहती हैं कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह। लेक लडोगा, लेक लडोगा जो है रूस में स्थित है और देखा जाए तो लेक लडोगा पूरी तरह से यूरोप में स्थित सबसे बड़ी झील है। लेक लडोगा पूर्णतया यूरोप में स्थित सबसे बड़ी झील है। और ये कहां पर स्थित है? रूस में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी रूस में स्थित है लेक लडोगा। फिर अगली हम झील की बात करें तो ये है कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खारी झील है, लगभग 117 पीपीटी यानी पार्ट पर 1000 जो है इसकी लवणता है। खारी झील है और विश्व की सबसे बड़ी है। अगर मीठी झीलें पूछी जाए, विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है सुपीरियर झील, सबसे बड़ी खारी झील पूछे तो कैस्पियन झील, और अगर सबसे बड़ी झील पूछे तो भी कैस्पियन झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसके बारे में तो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर इसको बोलते हैं, कैस्पियन सी बोला जाता है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और जो कैस्पियन सागर है ये कैसी झील है? खारी झील है, ये भी आपको याद रखना है, खारी झील है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें किन किन देशों से जुड़ी हुई है तो ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये जो देश हैं ये इसकी सीमा बनाते हैं। ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इसके अलावा इसमें दो इंपॉर्टेंट नदियां जो है वो अपना जल गिराती हैं। कौन कौन सी हैं वो दो नदियां? एक तो वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी यूरोप की प्रसिद्ध नदी है, नदी वाले लेक्चर में हम देखेंगे। और इसके अलावा दूसरी नदी है यूराल नदी, जो कि यूराल पर्वत से निकलती है। ये दो इंपॉर्टेंट नदियां जो है अपना जल
कैस्पियन सागर में गिराती हैं, कैस्पियन सागर में गिराती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगली हम झील देखें तो कौन सी है हमारी अगली झील? कैस्पियन सागर हो गई। इसी के पास में इधर ये है काला सागर। क्या नाम है झील का? काला सागर। काला सागर जो झील है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है एग्जाम के लिए, और ये भी देखा जाए तो बहुत बड़ी झील है काला सागर। काला सागर कई वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें गिरने वाली नदियां, जो काला सागर है इसके अंदर विश्व की जो देखा जाए 5D नाम से जो है नदियां इसके अंदर अपना जल गिराती हैं। 4D। कौन कौन सी है ये? डॉन, डैन्यूब जो यूरोप की एक प्रसिद्ध नदी है, नीपर और नीस्टर। आप बोलोगे मैम ये तो न से लिखा हुआ है इनका नाम, पर इनका नाम अंग्रेजी में डी से शुरू होता है। तो ये 4 नदियां हैं अपना जल काला सागर में गिराती हैं। यही वजह है कि काला सागर की जो लवणता है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो काला सागर भी इंपॉर्टेंट है। ये भी कई सारे देशों से अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन से देश हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। ठीक है, तो ये काला सागर है। काला सागर 4D नाम की नदियां जो है इसमें अपना जल गिराती है। 4D नदियां जो है अपना जल गिराती हैं काला सागर में। इंपॉर्टेंट है काला सागर भी, और ये जो देश है इससे अपनी सीमाएं बनाते हैं। काला सागर जनरली जो है क्रम से अगर देखा जाए तो पूछ लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं जब पश्चिमी विक्षोभ भारत में आते हैं तो भूमध्य सागर, ये पूरा भूमध्य सागर है अफ्रीका और यूरोप के बीच में, और यहाँ से जो चक्रवात उठते हैं ये अपना काला सागर, कैस्पियन सागर से जल लेते हुए भारत की ओर आते हैं। अगली झील है अरल सागर, मध्य एशिया में स्थित है अरल सागर, और देखा जाए तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है उनके बीच में ये अपनी सीमा रखता है अरल सागर। किंगहाई लेक है, किंगहाई झील, ये चीन में स्थित है। ठीक है, लेक बेकार, लेक बेकार जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्या क्या खास बातें हैं इसकी? बेकार झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। कहां पर स्थित है लेक बेकार? लेक बेकार स्थित है रूस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेक बेकार पे प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम बात करें टोनले साप। टोनले साप जो झील है वो कंबोडिया में स्थित है। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोनले साप कंबोडिया में स्थित है। लेक टोबा है, इंडोनेशिया में स्थित है। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कई बार अगर झीलों से सूची वाला प्रश्न आ जाए कि एक सूची को दूसरी सूची से सम्मिलित करें, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे तैयार होने चाहिए। इसलिए हम मैपिंग की सहायता से इन झीलों को देख रहे हैं। आपको एक सूची में मान लीजिए झीलों के नाम दे दिए, दूसरी साइड आपको जो है देशों के नाम दे दिए, तो इस तरह के प्रश्न वहां पे बन सकते हैं। फिर अगर हम देखें कुछ जो है अफ्रीका की झीलें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली है लेक चाड। लेक चाड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। चाड जो देश है कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर से अपनी सीमा बनाती है। लेक चाड झील, तो कौन कौन से? चाड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून, ये 4 देशों से अपनी सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका की लेक विक्टोरिया जो है एक इंपॉर्टेंट झील है। लेक विक्टोरिया देखा जाए तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर अफ्रीका की कोई झील आती है तो जनरली लेक विक्टोरिया पूछ लेते हैं। अफ्रीका की
सबसे बड़ी झील है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो झील है, ये झील बनी थी जब पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया था। तो उस उल्का पिंड के टकराने के कारण इस झील का निर्माण हुआ। बहुत बड़ा उल्का पिंड था, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ से निकलती है श्वेत नील। देखो, नील जो नदी है वो दो नील से मिलकर बनती है। एक तो व्हाइट नाइल यानी श्वेत नील, और दूसरी है ब्लू नाइल यानी कि नीली नील। तो वो दोनों नदियां जो हैं उनसे मिलकर जो है नील नदी बनती है, जिसके किनारे मिस्र जैसी बड़ी सभ्यता का विकास हुआ था। तो श्वेत नील निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से जो व्हाइट नाइल निकलती है वो लेक ताना से नदी निकलती है नीली नील। जो ताना झील है इससे निकलती है नीली नील, और इन दोनों का संगम होता है सूडान की राजधानी खार्तूम में। खार्तूम के आगे ये नदी कहलाती है नील नदी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि श्वेत नील जो है वो कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और ताना जो झील है उससे निकलती है नीली नील। और ताना जो झील है ये कहाँ पर स्थित है, इथोपिया में स्थित है। और ये दोनों नील जो है, नीली और श्वेत नील, ये मिलती है सूडान के खार्तूम में, और उसके आगे इस नदी का नाम हो जाता है नील नदी। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट झील है वो है लेक तंगानिका। लेक तंगानिका विश्व की सबसे लंबी झील है। तंगानिका विश्व की सबसे लंबी झील है। ठीक है, लेक तंगानिका है, अफ्रीका में स्थित है। और इसके अलावा जो है इसे दूसरी सबसे गहरी झील भी कहा जाता है। जैसे लेक बेंगाल हमने पढ़ा था वो सबसे गहरी झील है, और ऐसा कहा जाता है कि लेक तंगानिका जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके अलावा इसकी बॉर्डर कहाँ से लगती है, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन 4 देशों से जो है इसकी सीमा लगती है। लेक तंगानिका इंपॉर्टेंट है, ये भी विश्व की सबसे लंबी झील है। और लास्ट जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है लेक मालावी। लेक मालावी का ही दूसरा नाम है लेक न्यासा। मालावी झील, इसी का ही दूसरा नाम है न्यासा झील। और ये जो है अफ्रीका की दक्षिणतम झील है। सबसे दक्षिणी झील है ये अफ्रीका की दक्षिणतम झील है। इसकी सीमा कहाँ से लगती है, ऑब्वियसली इसका नाम मालावी है, तो मालावी देश से लगती है, तंजानिया से लगती है, मोजाम्बिक से लगती है। इस झील की सीमा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका की इंपॉर्टेंट झील है। इस प्रकार से ये सारी झीलें हैं। इसके अलावा एक लेक वॉन और रह जाती है। लेक वॉन जो है तुर्की में स्थित है, वॉन झील। और इसकी खास बात ये है कि ये विश्व की सबसे खारी झील है। विश्व की सबसे खारी झील है लेक वॉन। ये स्थित है तुर्की में। 330 पीपीटी के आसपास इसकी लवणता है। पीपीटी पार पर 1000 इसकी लवणता है। और ये स्थित है टर्की में या तुर्की में। ठीक है, लेक वॉन। इसके अलावा जो एक और खारी झील है डेड सी, वो हमारी रह गई है, जिसे हम मृत सागर भी कहते हैं। मृत सागर जो झील है ये स्थित है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। ऐसा कहा जाता है कि मृत सागर में कुछ भी नहीं डूब सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी लवणता ही बहुत ज्यादा है। 270 से ज्यादा इसकी लवणता है। तो ये मृत सागर है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से सारी विश्व की इंपॉर्टेंट झीलें थी। इनसे एग्जाम में जनरली प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग की सहायता से इनको अगर आप समझेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज फ्रेंड्स इनको लाइक और शेयर कीजिए, और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहिए।